श्री राम जब अयोध्या का सारा सेना परास्त हो गया तो खुद युद्ध में मिल गए और लव कुश भी उधर एकदम तैयार था। दोनों में अब युद्ध शुरू हुआ आखिर तत्काल महर्षि वाल्मीकि पहुंच गए और युद्ध नहीं होने दिए। तो ये पूरी घटना सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जब लव कुश ने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया, अयोध्या की सेना से युद्ध शुरू हुआ। सेनापति शत्रुघ्न जी ये सभी घायल हो गए। उसके बाद लक्ष्मण जी आए, वो भी घायल हो गए। उसके बाद भरत, सुग्रीव, हनुमान जी आए। तो भरत सुग्रीव को भी घायल करके मूर्छित कर दिए और हनुमान जी को लव कुश ने बंदी बना लिया। हनुमान जी बंदी बन गए। ये सारा खबर जब प्रभु श्री राम के पास पहुंचा तो बहुत चिंतित हो गए कि ऐसा वीर बालक कौन हो सकता है जो हनुमान, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबको परास्त कर दे। ये तो असंभव बात है, ऐसा तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। प्रभु श्री राम भी बड़ा चिंतित हो गए और सेना तेना सब कुछ तो उनका समाप्त हो ही गया था। अकेले युद्धभूमि में चले आए। लड़कों को देख करके बड़ा अचंभित हो गए कि इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा साहस, इतनी बड़ी वीरता, क्षुब्ध रह गए। कुछ उनको करने में नहीं बन रहा था। अंत में बालकों से कहे कि तुम लोग घोड़ा को वापस कर दो, तुम्हारा सारा अपराध हम माफ़ कर देंगे। वे बालक भी अपने जिद पर अड़े हुए थे, आप अपना चुनौती वापस लीजिए या हार स्वीकार कीजिए, ऐसे हम घोड़ा नहीं वापस करेंगे। दोनों में कोई झुकने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में बालक लोगों ने राम को विवश कर दिया युद्ध करने के लिए और बड़ा ललकार कर कहा कि अगर आप में क्षत्रिय का जरा सा भी गुण हो तो आपको अपने पूर्वजों का अन्न है, आप हमसे युद्ध कीजिए। तब राम विवश होकर के युद्ध करने के लिए बड़ा क्रोध में उद्यत हुए। धनुष हाथ में लिए बाण चलाने लगे। उसी समय महर्षि वाल्मीकि श्री राम को रोके, राम आप ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? तो चुप हो गए। प्रभु श्री राम को कुछ जवाब देने में नहीं बन रहा था। उतरे रथ पर से जाकर उनको प्रणाम किए। तब कहे कि महर्षि ये बालक लोग बहुत जिद्दी हैं। कहे कि जिद बालकों का जिद तो जग प्रसिद्ध है कि उसका जवाब तो राजहठ नहीं हो सकता। आप तो राजा हैं, आपको सबका पालन करना चाहिए कि बच्चों पर अस्त्र उठाना ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का न्याय है। राम बहुत लज्जित हो गए कि ये हमसे क्या गलती हो गई। उसके बाद राम तो स्तब्ध रह गए महर्षि वाल्मीकि के कहने से कि ये राजा का न्याय नहीं हुआ। बच्चा तो दंड होता ही है, बच्चा तो चंचल होता ही है, उस पर राजा को चाहिए कि अस्त्र उठा ले। आप ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो बड़ा सहम गए प्रभु श्री राम। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि उसको बुलाए और उससे पूछे कि तुम लोगों ने राजा का क्यों पकड़ लिया अश्वमेध जग क्या घोड़ा? तो कहेगी राजा ये घोड़ा अपने माथे पर चुनौती लेकर के घूम रहा था, इसलिए हम लोग चुनौती स्वीकार किए, आप ही हमको पढ़ाए थे। इस सच्चा क्षत्रिय वही होता है जो युद्ध का चुनौती हमेशा स्वीकार करे, भाग नहीं जाए। आप ही के पढ़ाने से, आप ही जो सिखाए थे उसी धर्म का हम लोग पालन कर रहे थे। ये घोड़ा अपना युद्ध का चुनौती लेकर के फिर रहा था। और दूसरा कारण ये भी था कि कुश भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न भी पूछना था। तो हम लोगों ने सोचा कि वैसे तो महाराज से भेंट हम लोगों को हो नहीं सकती है, तो घोड़ा का अगर पकड़ लें तो महाराज से हम लोगों को भेंट भी होगी, महाराज घोड़ा छुड़ाने ज़रूर आएंगे। तब राम ने पूछे क्या प्रश्न पूछना है, पूछो। तो कुश बतलाए कि एक ही प्रश्न है महाराज, जिस स्त्री का आप स्वयं परीक्षा लेकर के उसके पवित्रता से आपका आत्मा संतुष्ट था, आप प्रसन्न थे कि सीता एकदम निर्दोष है, और उस जस्ट कुछ लोगों के कहने से आप उसको इतना बड़ा दुख में धकेल दिए, राज से निकलवा दिए। ये कहाँ का न्याय है? राम के पास इसका कोई जवाब नहीं मिला। हतप्रभ हो गए, चुप हो गए। ये न्याय शब्द जब वो पूछे तो न्याय तो सचमुच में नहीं था। राम चुप हो गए, कोई जवाब नहीं था। तब फिर दोबारा उस प्रश्न को रिपीट किया कि ये आपने किस धर्म का पालन किया? तब राम बोले कि ये क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म यही है कि अपना कोई भी सुख दुख, माता पिता अपना कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। राजा सिर्फ प्रजा के लिए होता है। अब प्रजा का जो मत हो, प्रजा का जो विचार हो, राजा वह करने के लिए विवश है। चाहे निजी ज़िंदगी में, पारिवारिक ज़िंदगी में उसको कुछ भी हो जाए, ये राजा प्रजा का मत मानने के लिए विवश है। और ये राजधर्म है, राजधर्म का पालन करते हुए हम ये करने के लिए विवश थे।
तो सीता को जो त्याग दिए थे उसके लिए भी लव कुश रामायण का चूँकि पूरा जानकारी मिल गया था तो वो लोग उसके लिए बहुत उदास थे और उसके लिए प्रभु श्री राम को एकदम चुप कर दिए थे। उसके बाद वाल्मीकि महर्षि ने कहे कि जाओ अब तुम लोग कैतन्य अस्त्र के द्वारा सबों का मूर्छा भंग कर दो ताकि ये लोग अपना संपूर्ण प्रजाजनों के साथ और भाइयों के साथ जाकर के युद्ध संपन्न करें, यज्ञ संपन्न करें, सबका मूर्छा दूर करो। तो सबका ये लोग मूर्छा दूर किए। हनुमान जी को कहे कि आप जाइए यज्ञ का घोड़ा लेकर चले जाइए। सब हनुमान जी यज्ञ का घोड़ा लेने के लिए निकले। तो निकलने के समय हनुमान जी पूछे कि महर्षि ये बालक कौन है, मेरे मन में मेरा मन जो कह रहा है वही है। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा पवन पुत्र आप तो भगवान से भी बड़े हैं, क्योंकि भक्त भगवान से भी बड़ा होता है। आप स्वयं अपने प्रभाव से देख भी चुके हैं इसके माता पिता को, तब हमसे क्या ही पूछ रहे हैं। आप तो स्वयं देख चुके हैं कि आपसे इतना ही कहेंगे, अभी इस बात का रहस्य आप नहीं खोलिएगा, समय आने पर मैं खुद प्रकट कर दूंगा। तो यहीं तक कहानी हुई। उसके बाद अब घोड़ा लेकर के ये लोग जाएंगे, अपना यज्ञ संपूर्ण करेंगे। लव कुश भी श्री राम से माफ़ी मांगे। राम भी उनको क्षमा करते हुए कहे कि तुम्हारा जब शिक्षा पूर्ण हो जाए तो तुम्हारे माता पिता और गुरु अगर आदेश दें तो हमारा दरबार तुम लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। जब तुम लोगों को इच्छा हो मेरे दरबार में आ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।